गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटोरिया का बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट है और ये आपका वॉल्यूम 1 है 2025 का। और यहाँ पे आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट टोटल आपका 15 है। अगर यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो इसके पहले यहाँ पे सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपका 9 तक के प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे आपका 10 नंबर प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में आपका पढ़ेंगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है प्रश्न और आपका यहाँ पे सेट नंबर 10 है। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका तो सी नंबर शिशुनाग। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे गंडमक की संधि निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी। गंडमक की संधि से निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर देवराई का युद्ध। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर हेनरी डेरोजियो। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो डी नंबर प्राथमिक घाटा। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में क्या है। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 2011-12। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्यों की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर 5 सितंबर 2005। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगवती समिति किससे संबंधित है। भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर बेरोजगारी के अनुमान से। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने का क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में कौन निम्न में शामिल नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में कौन शामिल नहीं था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर महात्मा गांधी। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर पूना सार्वजनिक सभा। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था।
दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर खिलजी वंश। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्तूप का संबंध युद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर सांची। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हरकिशन सिंह। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी डार्विन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी डार्विन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ए बी दोनों यहाँ पे M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर 1927। आगे 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस। आगे 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 3 वर्ष। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया है? रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर 1972। आगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व नर्स दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा 12 मई को। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि हम्फी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? हम्फी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 1986। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हिमाचल प्रदेश। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 33%। आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? यहाँ पे सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ओडिशा। आगे 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश का कौन रहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर चीन। आगे 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? तो डी नंबर कोची। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो ए नंबर केरल। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कपिल परमार ने
पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है वह किस खेल से संबंधित है? कपिल परमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है वह किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर, जूडो। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है, इनमें कौन शामिल नहीं है? हाल ही में यूनेस्को में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो आपका कौन इसमें शामिल नहीं है? आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये बी नंबर आपका इसमें शामिल नहीं है। बाकी सब ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और आपका हृदय लोकन ये सभी आपका क्या है? तो शामिल है। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर, आईआईटी मद्रास। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर यहाँ पे कि बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर, प्रकाश कुमार। आगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा आपका 5। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर यहाँ पे कि राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा, सितंबर। आगे 35 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? राष्ट्रपति यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तो डी नंबर, महाराष्ट्र। आगे यहाँ पे 36 नंबर आपका क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रति स्पर्धा से बाहर किया गया था? पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रति स्पर्धा से बाहर किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, 50 किलोग्राम। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई? भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर, बीजिंग। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, समुद्र प्रपात। आगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर, बी रामा सुब्रमण्यम। आगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था?
हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर 2002। आगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी नंबर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा, मत्स्य। आगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, उप। आगे 45 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, कौन। आगे 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या होगा? धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर, धार्मिक। आगे 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, चॉइस द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द आपका फ्लोइंग सेंटेंस आपका। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका, इस शब्द का विलोम होगा आपका बताना है 49 नंबर। तो कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे आपका फिलिंग ब्लैंक्स है आपका, तो ये 50 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्न, हॉस्टिल और लाइकोफाइट्स निम्न में से किस समूह से संबंधित है? फॉर्न, हॉस्टिल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी नंबर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। आगे 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, मोलस्का। आगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। आगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनेजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है? मानव शरीर के किस अंग के विकास के अवस्थाओं को एनाजेन, टाइकाजेन और यहाँ पे टेलोजेन में विभाजित किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, बाल। आगे 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर, 1%। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें यहाँ पे रोक्टोटाइट सी पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें रोक्टोफाइटाइट सी पाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, पनीर। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे, स्क्लेरेंकाइमा। आगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है कि वो कौन सा पदार्थ है जो
आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती हैं। वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, एंटीजन। आगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की रचना व्याख्या किसने की थी? प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर, पॉलिंग और कोरी। आगे 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? कीड़ों में गैस आपका विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, ट्रेकिया। आगे 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल्ब उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल्ब उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर प्रचालित होते हैं। परमाणु में क्षणिक आपका द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल्ब उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में यहाँ पे तत्कालिक आपका द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल्ब उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो ये डी नंबर हो जाएगा, यौगिक। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 63 नंबर यहाँ पे कि कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। आगे 64 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा संयोजक यौगिक है? कौन सा संयोजक यौगिक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग यहाँ पे एल्केन्स और यहाँ पे एल्काइंस की इलेक्ट्रोरागिस यहाँ पे संकलन अभिक्रियाओं की रजियोस्टेलिटी की पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी नंबर। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पादन नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पादन नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, नाइट्रोजन। आगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, स्तंभ यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। आगे 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा औषधि खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? कौन सा औषधि खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये डी नंबर हो जाएगा, हैलाइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 69 नंबर। यहाँ पे आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? किस कारण की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, आर्द्रता। आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर, आवेग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 71 नंबर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए गए
प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर फैराडे तथा हेनरी। आगे 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसका कंपन केवल विषम लयबंध उत्पन्न करता है? किसका कंपन केवल विषम लयबंध उत्पन्न करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाएंगी। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय यहाँ पे वर्णक्रम प्रकाश के संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर 7। आगे यहाँ पे 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर धर्मनिरपेक्ष। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? तो ये सी नंबर हो जाएगा, कन्हैयालाल मणिकाला मुंशी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल के मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर अनुच्छेद 164। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, 2019 ईस्वी। आगे 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे मतदान का अधिकार। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर गरीबी का आकलन। आगे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकती हैं? सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो ए नंबर 2। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 1977। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो डी नंबर भारत के निर्वाचन आयोग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं
यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में यहाँ पे PIL का अर्थ है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे लिटिगेशन। आगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भूसंकलन की व्यापक यहाँ पे अल्पीकरण तकनीक नहीं है, कौन सा भूसंकलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा पुराने कुआं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है, कौन सा पुराने कुआओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। आसपास के इलाकों में यहाँ पे काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर यहाँ पे, कड़ेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है, कड़ेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोषित मृत्यु दर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोषित मृत्यु दर क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 7.1%। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने किस वर्ष स्टील उत्पादन शुरू किया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर 1912 ईस्वी। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे पश्चिमी घाट में पहाड़ियों को प्राय औसत तापमान कितना होता है, पश्चिमी घाट में पहाड़ियों में प्राय औसत तापमान कितना होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 25 डिग्री से नीचे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची यहाँ पे नौगम्य झील है, कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर टिकटिका। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक यहाँ पे पहाड़ी दर्रा है, कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सी नंबर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। आगे यहाँ पे 95 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर 1। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर यहाँ पे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो शब्द यहाँ पे आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द एब्सेंट ई की अक्षरों को भिन्न भिन्न कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, शब्द यहाँ पे एब्सेंट ई के अक्षरों को भिन्न भिन्न कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, यदि धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 60 वर्ष। आगे यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ समान होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो ए नंबर। आगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है
अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।